15 जुलाई आने वाली है और 15 जुलाई से सुबह से ही ये जो दहेज का केस है आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट के सेक्शन 3 या 4 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन है तो ये केस अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। ये केस पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे और पत्नी इन सेक्शंस में आगे से नए केस दर्ज भी नहीं करवा सकेगी। तो ये कैसे क्या होगा, कैसे आपको ये सक्सेस मिलेगी, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि यही बहुत बड़ी कमी होती है कि क्या करते हैं कई लोग वीडियो को आधा अधूरा देख के चले जाते हैं, पूरे वीडियो को देखते नहीं है और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर वो पूरे वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो उनकी पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बात बताई है। यानी कि एक एक बात सभी के काम की बात है, हर बात को आपको अच्छे से समझना है, अंत तक मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर बने रहना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी जब झूठा आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3 4 या फिर अदर सेक्शन या फिर झूठा डोरियन के दहेज का केस दर्ज करवाती है, ऐसे केस के अंदर केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के माता पिता, पति के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, इन सभी का नाम भी वो इस केस के अंदर लिखवा देती है। और उसका मकसद होता है कि वो संगीन से संगीन, गहरे से गहरे आरोप लगाए, वो सभी को परेशान करे और इन सभी के ऊपर प्रेशर बनाए। तो वो अपने मकसद के अंदर भी कामयाब हो जाती है। सभी लोगों को ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जहां पे वो रहते हैं वहीं से वो ऐसे केस के अंदर आते हैं, जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, जिसके अंदर उनका बहुत ही अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उनको केवल निराशा ही हाथ लगती है। यानी कि कई लोग उनको मिल जाते हैं कि आपकी तो बात कोई सुनेगा ही नहीं, फिर वो इसी भ्रम और डर के अंदर रहते हैं। ऐसे केस के अंदर वो अपने बचाव की कोई भी बात नहीं रखते हैं और वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बता दूंगा, आपको मैं एक ऐसी नॉलेज बता दूंगा, एक ऐसी ट्रिक मैं आपको दे दूंगा जिससे ये केस जहां पे भी आपके ऊपर चल रहा है, जिस भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, वहीं की वहीं ये केस पूरी तरह से रुक जाएगा। ये केस काम ही नहीं करेगा और आप ऐसे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जड़ से ये केस आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा और आगे से अगर पत्नी आपके ऊपर प्लान बना रही है ऐसा केस दर्ज करवाने की, तो पत्नी आपके ऊपर ऐसा केस भी नहीं दर्ज करवा सकेगी। पहले तो मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि पत्नी के द्वारा अगर ऐसा केस दर्ज करवाया जाता है तो उसके द्वारा कैसे कैसे आरोप ऐसे केस के अंदर लगाए जाते हैं। तो उसका कहना होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मेरे से डोरियन के दहेज की डिमांड की है, मेरे से पैसों की डिमांड करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मेरे साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार करते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, धमकियां देते थे और मुझे इन्होंने मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी इन्होंने जान लेने की भी कोशिश की है। यानी कि ऐसे केस के अंदर पत्नी के द्वारा संगीन से संगीन, गहरे से गहरे आरोप लगाए जाते हैं। कई लोगों के ऊपर तो पत्नी छेड़खानी के, रेप जैसे आरोप भी लगा देती है, यानी कि किसी को भी वो नहीं छोड़ती है। उसका मकसद होता है सभी के ऊपर दबाव डालने का, सभी को परेशान करने का। तो इसके अंदर आपको पहले 2-3 चीजें देखनी है, 2-3 बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो पहली बात पे तो आपको ये ध्यान देना है कि पत्नी जो भी जितने भी आरोप आपके ऊपर लगाती है ऐसे केस के अंदर, तो इन आरोपों को पत्नी को खुद को साबित करना होता है। पत्नी के पास में इन आरोपों के एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तभी पत्नी फायदा ले सकती है, अन्यथा पत्नी को फायदा नहीं मिलेगा। पर बात यही आ जाती है कि कोर्ट तो आपकी बात ऐसे मामले के अंदर सुनती नहीं है, उल्टा आप ही को पनिशमेंट देती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट आपकी बात कैसे सुनेगी, ये भी पूरी जानकारी आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि ऐसे केस के अंदर अगर पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल, ऐसा कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया है कि उसके साथ में किसने कब क्या किया है, ऐसा अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल उसने बेसिक और जनरल आरोप लगाए हैं सभी के ऊपर कि इन सभी ने मिलकर ऐसा किया है, तो ऐसा केस भी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो केस भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर से वो केस पूरी तरह से हट जाएगा। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान में देनी है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में देनी है कि पत्नी जब इतना गलत अपने साथ में बता रही है और वो पत्नी अगर तुरंत कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन अगर किसी के खिलाफ नहीं लेती है, काफी देरी के बाद में केस दर्ज करवाती है, एफआईआर करवाती है, अगर वो 1 महीने की भी देरी कर देती है एफआईआर करवाने के अंदर, केस दर्ज करवाने के अंदर, तो उसके ऊपर पूरी तरह से डाउट हो जाएगा, शक हो जाएगा कि उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है,
इसी वजह से उसने 1 महीने की देरी कर दी है या फिर 1 महीने से ज्यादा की देरी कर दी है, क्योंकि उसको टाइम मिल गया है। इतना टाइम उसने इसी वजह से लिया है क्योंकि उसने प्लानिंग बनाई है, उसने पूरी कहानी बनाई है और फिर मनगढ़ंत कहानी बना के केस उसने फाइल किया है। अगर किसी के साथ में गलत होता है तो इतना वेट थोड़ी करता है, उसके द्वारा तुरंत कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाता है। और जबकि ऐसा पत्नी के द्वारा अगर नहीं किया जाता है तो यही माना जाएगा कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज करवाया है, इसी वजह से उसने इतनी देरी कर दी है। तो 1 महीने या फिर इससे अधिक देरी से भी आपके ऊपर ऐसा केस दर्ज किया गया है तो वो केस भी आपके ऊपर नहीं चलने वाला है, वो केस भी जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अगली बात आपको ये ध्यान में देनी है कि कई फैमिली मेंबर पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही छत के नीचे भी होते हैं, पर उनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे पति के माता पिता बुजुर्ग होते हैं, वो मेडिकली फिट भी नहीं होते हैं, कई लोग नाबालिग भी होते हैं। ऐसे लोगों का नाम भी अगर ऐसे केस के अंदर है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी यह केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। कई फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो दूर दूर रहते हैं, उनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है और उनका नाम भी अगर ऐसे केस के अंदर है तो उनके ऊपर भी ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो सभी को फायदा मिलेगा, अब पति को भी, पति के घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, यानी कि सभी के ऊपर से केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि कोर्ट जैसे आपकी बात नहीं सुनती है तो कोर्ट को अपनी बातें सुनवाने के लिए, कोर्ट को अपनी साइड में झुकाने के लिए, कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आपको जहां पे भी वो केस चल रहा है वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 स्पेशल जजमेंट लगाने पड़ेंगे। ये स्पेशल 10 जजमेंट ऑलरेडी पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं, जो आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 फॉल्स डोरी केस से रिलेटेड है। यानी कि ऐसे केस के अंदर पति को, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी को बरी किया गया है इन जजमेंट्स के अंदर। तो इन जजमेंट्स को लगाने से उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा कि ऑलरेडी जब पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर राहत दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमको भी ऐसे जजमेंट्स के अनुसार ही फैसला देना चाहिए। इन जजमेंट्स के अनुसार ही वो कोर्ट में मजबूर हो जाएगी फैसला देने के लिए, और आप इस तरीके से इन जजमेंट्स की सहायता से पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट है। तो आपको यही करना है कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर किसी भी कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, चाहे वो नीचे कोर्ट के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी वो केस चला गया है, तब भी आपको ये जजमेंट वहां पे लगाने हैं। हर जगह पे जजमेंट काम आएंगे, चाहे आपका मामला पुलिस थाने के अंदर है तो वहां पे भी ये जजमेंट काम आएंगे। तो दोस्तों ये हकीकत है, ऐसे केस के अंदर आप जब तक इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे, पुलिस थाने के अंदर इन जजमेंट्स को आप नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। और इनको अगर आप एक बार लगा देंगे, वहां पे अगर कन्विंस कर देंगे, तो बिल्कुल आप ही की बात सुनी जाएंगी और आपके पक्ष के अंदर जल्द ही वो रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा आपको ऐसे केस के अंदर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी ऐसे झूठे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो जिन भी पति पक्ष को इन स्पेशल 10 जजमेंट का पता था, वो पूरी तरह से ऐसे केस से बरी हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, वो ऐसे केस के अंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए हैं। पर यहाँ पे विडंबना ये है कि ऐसे स्पेशल 10 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता है ही नहीं, और इसी वजह से अभी भी बहुत ज्यादा पति लोग ऐसे केस के अंदर परेशान हो रहे हैं और पत्नी नए केस भी दर्ज करवा रही है। उन केसों के अंदर भी पतियों को है जो परेशान होना पड़ रहा है, तो अब उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि सभी को पता चल जाना चाहिए कि ऐसे केस से अगर बाहर निकलना है तो क्या उनको करना पड़ेगा, कौन सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो ये स्पेशल ट्रिक है और आज के समय के अंदर केवल इसी ट्रिक से सक्सेस मिलती है, अन्यथा बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलती है। केवल एक जजमेंट ही सारा होते हैं ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने के लिए। तो ये आपको पता है कि पतियों के पक्ष के अंदर कोई स्पेशल कानून तो है नहीं, और पता नहीं भारत सरकार तो कब कानून बनाएगी, कब नए कानून आएंगे आपके पक्ष के अंदर, पतियों के पक्ष के अंदर। पर फिलहाल के लिए अगर आपको सोल्यूशन लेना है तो इन जजमेंट की सहायता से आप ले सकते हैं। आप परेशान क्यों होते हैं जब मैं आपके लिए सोल्यूशन बता रहा हूं, तो इन स्पेशल 10 जजमेंट को आप जरूर लगाइए और वहां पे थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, बस इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बार बार मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई है कि आपके बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब आप एक संकल्प ले लो, दृढ़ निश्चय बना लो कि अब 15 जुलाई से अब जब भी कोर्ट के अंदर जाएं ऐसे केस के अंदर, तो आपको इन जजमेंट्स को लेके जाना है। पुलिस थाने के अंदर भी अगर आप जाते हैं, वहां पे भी अगर मामला ऐसा चल रहा है तो वहां पे भी इन जजमेंट्स को लेके जाना। तो आप फॉल्स डोरी केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट के सेक्शन 34 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में है,
इनसे रिलेटेड अगर आप ये स्पेशल 10 जजमेंट मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे 10 जजमेंट की जरूरत है, तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का सेट भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।